हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीडीपी इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। आपका जो ये वीडियो है बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो देखिए चैप्टर का नाम ही आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। एक्चुअल में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो होता क्या है, यानी बीजगणितीय व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो समझिए ध्यान से, डिफिनेशन लिखा गया है व्हेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम एक्सप्रेशन। तो देखिए व्हेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम एक्सप्रेशन, यानी कुछ एक्सप्रेशन का क्या हो कॉम्बिनेशन विथ, यानी एक्सप्रेशन के साथ क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। यानी कुछ एक्सप्रेशन के साथ कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। किसका कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल का, ठीक है। इज कनेक्टेड, जो वेरिएबल और कांस्टेंट है एक दूसरे से कनेक्ट होंगे किसके थ्रू, सम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स थ्रू कनेक्ट होंगे, जैसे प्लस के थ्रू या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड के सिंबल के थ्रू है जो है अटैच होंगे, और उसी को क्या बोल देंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है, ठीक है। इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सीधा सीधा लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ सम एक्सप्रेशन विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल, है ना, इज कनेक्टेड बाय सम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, और प्लस उसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। देखिए कांस्टेंट होगा, जैसे मान लीजिए कांस्टेंट 3 है, और इसके बाद वेरिएबल्स होगा, वेरिएबल्स मान लो 3x हो गया, एक दूसरे कॉम्बिनेशन होगा, और प्लस इसी में और भी जोड़ दीजिए 4y, इस तरह से 5z, ये सब क्या है, एक एक्सप्रेशन है। और कैसा एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे, देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, ठीक है। तो कांस्टेंट वेरिएबल का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, और इसको करने के लिए ये कांस्टेंट और वेरिएबल हो गया, और यहाँ भी एक कांस्टेंट वेरिएबल एक दूसरे से कनेक्ट है, किसके थ्रू, मैथमेटिकल ऑपरेटर के थ्रू। तो यही जो ये आपका तैयार हुआ है एक्सप्रेशन, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए जैसे देखिए 3x स्क्वायर, ये देखिए कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल जो होगा एक दूसरे से कनेक्ट है, कॉम्बिनेशन होगा, प्लस या माइनस करूँ तो यहाँ पे देखिए माइनस लिख दे रहा हूँ, तो इसके बाद 4x प्लस 10। तो देख लीजिए ये इसमें क्या हुआ है, कांस्टेंट और वेरिएबल, और इसमें भी कांस्टेंट और वेरिएबल, इसमें अलग कनेक्ट काम कर रहा है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो यही कहा जाता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे कहेंगे जिसमें क्या हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, और उन दोनों को अलग करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए क्या हो, मैथमेटिकल ऑपरेटर हो, बस। तो इजी लैंग्वेज में समझिए एक्सप्रेस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, उसमें क्या होता है, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज करेंगे, बस उससे बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको समझ में आ चुका होगा, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, फिर इसके बाद कांस्टेंट और वेरिएबल एक दूसरे से अटैच है, यानी कनेक्ट है, किसके थ्रू, मैथमेटिकल ऑपरेटर के थ्रू। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए सेकंड वाली बात पॉइंट करूं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बारे में। तो अभी बात हुआ है, देखो कांस्टेंट और वेरिएबल, तो आप समझिए कांस्टेंट और वेरिएबल करते किसे हैं। कांस्टेंट जो होता है, देखिए कांस्टेंट वो होगा जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। क्या होता है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ही कोई क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, जितने भी नंबर हैं, आप इजी लैंग्वेज में आप बात करूं, कांस्टेंट मतलब जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1 2 3 0 -1 -2 -3 जितने भी नंबर्स हैं, वही सब क्या है, कांस्टेंट है, यानी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे मान लो मैंने 1 लिखा, तो 1 क्या है, ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू 1 1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। जैसे मान लो 0 लिखा तो 0 0 ही है, यानी इसका वैल्यू फिक्स है। ये क्या है, कांस्टेंट है। जैसे 10 है, क्या है, कांस्टेंट। -11 है, क्या है, कांस्टेंट। यानी जितने भी नंबर्स हैं उन्हीं को कांस्टेंट बोला जाता है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है, यानी संख्या वाली नंबर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, उसी को कांस्टेंट बोलते हैं, और वो क्या होती है, फिक्स होती है। तो आपको जितने भी नंबर्स वो सब क्या है, कांस्टेंट है, समझ आ गया। और वो क्या होता है, फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। अब दूसरी बात देखिए, इधर है वेरिएबल किसे कहते हैं। वेरिएबल मतलब होता है, वेरिएबल होता है चर। क्या होता है, हिंदी बोलते हैं चर, और चर बोलते हैं। और वेरिएबल मतलब समझिए ध्यान से, वेरिएबल मतलब लेटर्स, क्या है, लेटर्स A to Z, आप जितने भी लेटर्स यूज करते हैं अल्फाबेटिकल लेटर्स, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, वेरिएबल। वेरिएबल भी होता है अक्षर या चर, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वेरिएबल को अक्षर या चर। यानी कि जितने भी अल्फाबेटिकल A B C D E F G H I J जितने भी जेड तक जो भी लेटर्स हैं, वही क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, आपको समझ में आ गया, अक्षर या चर को वेरिएबल बोलते हैं। और वेरिएबल क्या होता है, फिक्स नहीं होता, ये चेंज होता है। क्या होता है, ये चेंज होता रहता है, ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। जैसे मान लो x क्या है, देखिए लेटर्स है, यानी क्या है, लेटर्स को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो ये वेरिएबल और इसका जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होगा। जैसे 2 भी हो सकता है,
3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मतलब x का वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। यानी जो वेरिएबल होता है वो उसका जो वैल्यू होता है फिक्स नहीं होता है। तो वेरिएबल आप लोगों को समझ में आ गया। इस दोनों में अंतर क्या है, कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स होता है, और जो वेरिएबल होता है फिक्स नहीं होता है। कांस्टेंट जो है न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है, और जितने भी नंबर्स होते हैं वही क्या है, कांस्टेंट है। और वेरिएबल ये चेंज होता रहता है, और जितने भी लेटर्स हैं ए टू जेड तक, है ना, वही क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो सीधा साधा एकदम सिंपल भाषा में करूं, कांस्टेंट मतलब जितने भी नंबर्स फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है वही कांस्टेंट है, और वेरिएबल मतलब अक्षर या अक्षर जितने भी लेटर्स हैं ए टू जेड वही सब के सब क्या लेटर्स या अक्षर वेरिएबल्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कांस्टेंट और वेरिएबल। पहचानने का तरीका आसान है, जितने भी नंबर्स वाला लिखा रहेगा नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5 6 वो कांस्टेंट हो जाएगा, -1 -2 जो भी नंबर्स है, ठीक है, कांस्टेंट। और वेरिएबल जो अक्षर होता है यानी अल्फाबेट होता है ए टू जेड तक, वो सब लिखे रहेंगे तो वो वेरिएबल हो जाएगा। अब बात करते हैं टर्म्स के बारे में। किसके बारे में, टर्म्स में होता है पद। देखिए पद किसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है, कोई एक सिंगल नंबर भी हो सकता है, एक सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। एक सिंगल नंबर या एक सिंगल वेरिएबल हो सकता है, उसे क्या बोलेंगे, टर्म्स। जैसे यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर एक टर्म है, या इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना दो, जैसे 3x, तो यहाँ ये दोनों जब वेरिएबल और कांस्टेंट मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा एक टर्म्स। तो एक सिंगल नंबर लिखेंगे तब भी टर्म्स रहेगा, एक सिंगल वेरिएबल लिखेंगे तब भी टर्म्स रहेगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दूं 3x बन गया तो ये भी क्या हो जाएगा, एक टर्म्स। यानी टर्म्स उसे बोलेंगे या सिंगल नंबर हो या सिंगल वेरिएबल हो, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, वही होता है टर्म्स। और इन दोनों को अलग करने के लिए कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज कर लेते हैं, कुछ जैसे प्लस और माइनस का। जैसे देखिए टर्म्स पहचानने का तरीका, तो जैसे देखिए 3x प्लस 4 प्लस 5z, तो इसमें टर्म्स कितने हैं देखिए, तो देखिए यहां से यहां तक एक टर्म्स है, और ये एक टर्म है, और ये एक टर्म है, यानी एक टर्म, दो टर्म, 3। यानी इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बात करूं मैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितने टोटल टर्म है 3, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर एक टर्म्स, इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है, करेक्ट है। तो मैं बताया था एक सिंगल नंबर भी हो सकता है या सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल अटैच होता है, एक टर्म हो गया, और इसको अलग कौन कर रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जैसे प्लस है। और यहाँ पर देखिए एक सिंगल नंबर भी क्या होता है, टर्म्स, तो ये एक टर्म्स हो गया। और यहाँ पर देखिए वेरिएबल और नंबर ये भी क्या है, एक दूसरे से अटैच है, कॉम्बिनेशन, एक टर्म्स यहाँ हो गया, और इसको अलग कौन कर रहा है, कनेक्ट कौन कर रहा है, कनेक्ट करने का काम है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का। यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेटर कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन अगर पूछे नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि 5z प्लस 2y, इसमें कितने टर्म्स हैं बताएंगे, ये यहां से यहां तक फर्स्ट टर्म, यहां से यहां तक 2 टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। अगर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर एक और एग्जांपल दूं, 3x/4, इसमें कितने टर्म्स हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म्स हैं, यानी कि इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर भी नहीं कोई है ना, तो इसमें प्लस माइनस नहीं है, यानी एक ही टर्म्स। इसमें टर्म्स मतलब होता है पद, यानी इसमें कितने टर्म्स है, पद है एक ही, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1, ठीक है। अगर इसी को मैं इस तरीके लिख सकता हूं, 3x/4 को 3x डिवाइड बाई 4 ऐसा लिख सकता हूं, तो 3x/4 में कितने टर्म्स, एक ही। तो इस तरह भी लिखा रहेगा तो कितने टर्म्स होगा, एक ही टर्म्स होगा। आपके यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं हो जाना है कि एक टर्म्स ये और एक टर्म्स, यानी 2 टर्म्स नहीं बताना है। यहाँ पर भी क्या होगा, 3x डिवाइड बाई 4 में कितने टर्म्स है, एक ही, क्योंकि इसको ऐसे लिखा जा सकता है और इसी को इस फॉर्म में लिख दिया गया है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो 3x/4 लिखो तो कितने टर्म्स है, 1, और 3x/4 को 3x डिवाइड बाई 4 लिख सकता हूं, अपान 1 होता है डिवाइड, तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, फिर भी क्या होगा, एक ही टर्म्स होगा, ठीक है। तो टर्म्स समझ में आ गया। अब अगला बात है, करते हैं टाइप्स ऑफ टर्म्स के बारे में। टाइप्स ऑफ टर्म्स यानी यही देख लेते हैं टर्म्स, यानी जो टर्म्स होता है वो कितने टाइप्स होता है, 2 टाइप्स होता है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। टर्म्स कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। टर्म्स जो यानी जो पद है वो क्या होंगे, समान। लाइक टर्म्स मतलब समान पद, और अनलाइक टर्म्स मतलब असमान पद। समझो ध्यान से, लाइक टर्म्स उससे बोलेंगे, 2 चीज देखना आपको, टर्म्स को लाइक या अनलाइक पहचानने का तरीका है। आप लोग देखिए वेरिएबल एक्सप्रेशन कोई दे दिया गया आपको, तो वेरिएबल देखना है और एक्सपोनेंट देखना है। वेरिएबल और एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। जब दोनों सेम होगा तो बोलेंगे लाइक टर्म्स हैं, और इसमें वेरिएबल और एक्सपोनेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट।
तो क्या होगा अनलाइक टर्म्स। तो लाइक और अनलाइक टर्म्स पहचानने का तरीका है, वेरिएबल और एक्सपोनेंट जब सेम होगा उसे बोलेंगे लाइक टर्म्स, जब वेरिएबल और एक्सपोनेंट डिफरेंट होगा तो बोलेंगे 4x, 5x, 6x, ये सब कैसे टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स। क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका जो टर्म वेरिएबल x सबका है, और इसके पावर 1, इसके पावर 1, इसके पावर 1 सबका वेरिएबल और एक्सपोनेंट सेम है, तो ये कैसा टर्म्स है, लाइक टर्म्स। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं 4y का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 10y का स्क्वायर, तो ये लाइक टर्म्स है अनलाइक, तो ये क्या है लाइक टर्म्स, क्योंकि वेरिएबल जो y है सेम है और इसका पावर जो है वेरिएबल का सेम है, तो दोनों वेरिएबल एक्सपोनेंट सेम है, तो ये कैसा टर्म्स, लाइक टर्म्स। अब दूसरा आता है अनलाइक टर्म्स मतलब देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल हो क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्या होगा, डिफरेंट होगा, जैसे 3x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये सब कैसे टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल y है, यहाँ पर वेरिएबल सेम नहीं है और इसका पावर सेम है लेकिन वेरिएबल सेम नहीं है, तो यानी ध्यान रखो एक्सपोनेंट और वेरिएबल दोनों सेम होना चाहिए तभी होगा लाइक, और दोनों सेम नहीं होगा, एक सेम होगा एक सेम नहीं होगा तो अनलाइक होगा। यानी जब दोनों सेम होगा तभी लाइक होगा, अगर दोनों में से कोई सेम नहीं होगा या एक सेम हो एक सेम नहीं हो तो अनलाइक टर्म्स बताओगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ होगा लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। अब बात टर्म्स हो गया टाइप्स ऑफ टर्म्स, अब आगे बात आती है फैक्टर एंड कोफिशिएंट। तो देखिए ध्यान से फैक्टर और कोफिशिएंट किसे बोलते हैं, यहाँ पर देखिए फैक्टर किसे बोलेंगे, तो देखिए फैक्टर जितने भी हैं, मान लो 3xy का फैक्टर बोले निकालने को तो क्या बोलेंगे, इसी को अलग कर देंगे, तो देखो 3 × x × y, तो ये जब ये इसके क्या है, इसी को सबका मल्टीप्लाई ग्रुप में अलग कर देंगे, 3 × x × y, ये सब इसके क्या है 3x और y, ये सब क्या है, इस 3xy का फैक्टर है। तो 3xy का फैक्टर क्या है, 3 है, x है, y है ना, यही सब फैक्टर है, और फैक्टर जितने हैं ना वही सब कोफिशिएंट भी होते हैं। फैक्टर को ही कोफिशिएंट कहा जाता है, फर्क बस इतना है, जैसे देखिए मैं पूछूं 4xyz में 4xyz का फैक्टर बताइए, तो आप अलग अलग कर देंगे, 4 होगा, x होगा और y होगा और z होगा, यानी 4xyz का फैक्टर 4 होगा, x होगा, y होगा और z होगा, तो फैक्टर ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कोफिशिएंट देखिए, जैसे मान लीजिए 4xy में आपको पूछे कोफिशिएंट मतलब पूछेगा xy का कोफिशिएंट बताइए, तो xy कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, xy को स्किप करिए, जो नंबर बच रहा है वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। तो यानी कोफिशिएंट बताने का तरीका है, जितने भी फैक्टर मान लो लिखा है 5xy, तो इसमें अगर पूछे y का कोफिशिएंट बताइए, तो y का पूछ रहा है तो y को स्किप कर दीजिए, y को स्किप करेंगे तो बचेगा 5x, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5x। ठीक है, अगर यहीं पर पूछे आपसे x का कोफिशिएंट बताइए, तो x को स्किप करिए, बचेगा क्या, 5y, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5y। यानी जो पूछे जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसको स्किप करना है, और जो नंबर जो बचेगा शेष वो हो जाएगा कोफिशिएंट। अगर इसमें पूछेगा 5 का कोफिशिएंट बताइए, तो 5 का कोफिशिएंट पूछेगा तो 5 को स्किप कर दो, बचेगा क्या, xy, तो क्या हो जाएगा, xy क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट आपको कैसे बताना है, जो भी जिसका कोफिशिएंट पूछेगा है ना उसको छोड़ दो, बाकी सब नंबर्स लिख दो, वही क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप लोग दो, मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि बताइएगा 4xy, इसमें आप लोग x का कोफिशिएंट बताइए, इसके बाद y का कोफिशिएंट, इसके बाद 4 का कोफिशिएंट, इसमें आप लोग इसका x का कोफिशिएंट क्या होगा, y का कोफिशिएंट और 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, कमेंट करके बताइए। तो चलिए अगला टॉपिक आपका मेरा है, अगला टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कितने टाइप्स होते हैं, तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स के, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है मोनोमियल मतलब होता है 1 टर्म, जिसमें कितने टर्म्स होंगे, 1 टर्म, जिसमें एक पद होगा उसे बोलेंगे मोनोमियल यानी एक पद, और बाइनोमियल मतलब द्विपदी, यानी बाइनोमियल मतलब जिसमें कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स होगा तो बोलेंगे बाइनोमियल, अगर 3 टर्म्स होगा तो बोलेंगे ट्रिनोमियल, अगर 3 से ज्यादा टर्म्स होगा तो उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो समझिए ध्यान से, यानी जिसमें एक टर्म्स होता है उसे मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होता है उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होता है उसे बोलते हैं ट्रिनोमियल, उसमें 3 से ज्यादा टर्म्स हो जाएगा उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। अभी पॉलिनोमियल थोड़ा भी इस पे डिटेल में बात करूंगा पॉलिनोमियल के ऊपर। तो पॉलिनोमियल बस इतना जानिए, 3 से ज्यादा टर्म्स होंगे तो पॉलिनोमियल, पॉली मतलब अभी पॉलिनोमियल के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में 3 से ज्यादा रहेगा तो
पॉलिनोमियल होगा। अभी बस इतना जानिए, ठीक है। तो मोनोमियल यानी जिसमें कितने टर्म्स होते हैं, 1 टर्म्स। आपको टर्म्स मैं बता चुका हूं पहचाने का। तो मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म्स होगा, जैसे 3x, ये क्या है, एक टर्म है, तो ऐसा लिखा रहे एल्जेब्रिक में बोलेंगे क्या है, मोनोमियल। जैसे 2y का, इसके बाद 5xy, तो ये सब कैसे हैं, ये सब जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या है, मोनोमियल। कैसा है, मोनोमियल। तो ये इसमें देखिए एक ही टर्म्स है, इसमें भी एक ही टर्म्स है, इसमें एक ही टर्म। ये सब जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पर 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हूं, ये सब कैसे हैं, मोनोमियल। यानी सब में क्या है, एक एक टर्म्स रहेगा तो बता देंगे मोनोमियल है। और बायनोमियल मतलब 2 टर्म्स रहेगा। कितने टर्म्स रहेंगे, 2 टर्म। तो जैसे देखिए 2x प्लस 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए कितने टर्म्स हो गए, 2। यानी एक टर्म्स यहाँ, एक टर्म्स यहाँ, 2 टर्म्स हो गए, यानी क्या हो गया, बायनोमियल। इसी तरह एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लिख लो, 5x प्लस 4y, तो ये भी कैसे टर्म्स हैं, बायनोमियल। क्योंकि देखिए इसमें टर्म्स ना, एक टर्म्स, 2 टर्म, तो 2 टर्म्स रहेंगे तो बायनोमियल। इसी तरह ट्रिनोमियल मतलब कितने टर्म्स होंगे, 3। देखिए 3x प्लस 5y प्लस 6b, तो इसमें टर्म्स कितना हो गया, देखिए एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, यानी 3 टर्म्स हो गया। तो क्या हो गया, ट्रिनोमियल, है ना। ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल देखिए 4x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये भी कैसा एक्सप्रेशन है, ट्रिनोमियल। देखिए एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। पहचाने का तरीका है, अगर 3 टर्म्स रहेगा तो ट्रिनोमियल, अगर इसमें 3 से ज्यादा रहेगा, पॉलिनोमियल में क्या होगा, 3 से ज्यादा होगा। जैसे 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 7y का स्क्वायर, किस तरह से दे दे, देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, यानी 3 से ज्यादा टर्म्स हो जाएंगे तो पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल उसे बोलेंगे इसमें 3 से ज्यादा टर्म्स होते हैं। तो ध्यान रखिए, मोनोमियल मतलब 1 टर्म, जैसे यहाँ पर एक एक टर्म से मोनोमियल, और बायनोमियल में 2 टर्म्स होंगे तो बायनोमियल, और ट्रिनोमियल में 3 टर्म्स होंगे तो ट्रिनोमियल, और पॉलिनोमियल, पॉली मतलब बहुत मतलब पद होंगे तो उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल, यानी 3 से ज्यादा टर्म्स होंगे तो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।